हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी सेक्शन से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका एक टेस्ट रहने वाला है एग्जाम से पहले। आज की वीडियो जो है HPSSC क्लर्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें हम 50 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले प्रश्न से। वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म। किस राज्य को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो दोस्तों जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बिहार राज्य को। दोस्तों बिहार राज्य को बुद्ध धर्म का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ही जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईस्वी में। और दोस्तों जो बौद्ध धर्म था, इसको जो अंतिम संरक्षण था वो भी पाल वंश के द्वारा प्रदान किया गया, जो हो बिहार और बंगाल के शासक थे। अगला जो प्रश्न है, वैन वाज द पंचतंत्रा रिटन। पंचतंत्रा कब लिखी गई थी? तो दोस्तों जो पंचतंत्र है यह गुप्तकाल पीरियड में लिखी गई थी, गुप्ता पीरियड में। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में। और दोस्तों जो पंचतंत्र है इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु शर्मा। और दोस्तों जो पंचतंत्र है ये जो पुस्तक है ये दोस्तों सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में लिखी जा चुकी है, यानी कि इसका अनुवाद किया जा चुका है। और दोस्तों जो कनिष्क थे यह प्रसिद्ध कुषाण शासक थे, इन्होंने जो शाक संबंध था उसको शुरू करा था। अगला जो प्रश्न है, टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग। अशोक किस वंश के थे? तो दोस्तों जो अशोक थे, महान अशोक, वो थे मौर्य वंश के। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मौर्य वंश के थे जो अशोक थे। और दोस्तों जो मौर्य वंश था इसकी जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जो नंद वंश था उसके अंतिम शासक धनानंद से युद्ध करके, यानी कि उनको पदस्थ करके गद्दी पर बैठे थे 322 ईस्वी पूर्व में। और दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 298 ईस्वी पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था और उन्होंने जो अपने प्राण त्याग किए थे वो संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस्ड द एकता सिस्टम। एकता प्रणाली किसने शुरू करी? तो दोस्तों जो एकता प्रणाली थी वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू करी गई थी। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो इल्तुतमिश है इन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वैसे जो गुलाम वंश की स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई थी 1206 ईस्वी में। और दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला जो प्रश्न है, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड। भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो दोस्तों भारत में व्यापार के लिए जो सबसे पहले आने वाले यूरोपियन थे वो थे पुर्तगाली। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत आया था वो था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में भारत आया था पहली बार। और दोस्तों जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसमें इन्होंने जो पहली कंपनी जो अपनी स्थापित करी थी वो 1502 ईस्वी में कोच्चि में स्थापित करी थी। अगला जो प्रश्न है, वेयर डिड बाबर डाई। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों बाबर की जो मृत्यु हुई है वो हुई थी आगरा में। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। और दोस्तों जो आगरा का जो बाबर है इसका जो मकबरा है बाबर को काबुल में दफनाया गया है। और दोस्तों जो बाबर थे इन्होंने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। 1526 के जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसको विजित करके जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराकर इन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। अगला जो प्रश्न है, परमानेंट सेटलमेंट वाज ए फीचर ऑफ। स्थायी निवास किसका लक्षण था? दोस्तों जो परमानेंट सेटलमेंट ये फीचर था स्थायी बंदोबस्त का, जो हो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था जो हो स्थायी बंदोबस्त था। अगला जो प्रश्न है, ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय। ब्रह्म समाज इसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो जो राजा राममोहन राय थे उनके द्वारा करी गई थी ब्रह्मो समाज की स्थापना। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्होंने 1828 ईस्वी में करी थी जो ब्रह्मो समाज की स्थापना थी। और दोस्तों जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी।
और ये जो रामकृष्ण परमहंस थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम, भारतीय राजतंत्र में कौन सा उच्चतम है। तो दोस्तों जो भारतीय राजतंत्र है इसमें सबसे उच्चतम जो है वो है संविधान, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, संविधान जो है वो सबसे उच्चतम है। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत आता है, 124 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है। तो दोस्तों निजी स्वतंत्रता का जो बचाव है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट हैं उनको 5 तरह की जो रिट है वो जारी करने का अधिकार है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा उत्प्रेषण, तीसरा परमादेश और अधिकार परीक्षा लेख, और एक जो बच गई है प्रतिषेध लेख है। 5 जो है जो हाई कोर्ट है दोस्तों वो अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करता है, जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, पंचायती राज प्रणाली को भारत में किसके तहत लागू किया गया है। दोस्तों ये लागू किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। जो आर्टिकल 40 है दोस्तों वो भारत जो ग्राम पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट है स्टेट है उसको मतलब पंचायतों में ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है। और दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको संविधान में जो संविधान है उनमें 1976 में ऐड किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय इनको ऐड किया गया था। वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो हैं 11। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी की जो सिफारिश थी उनकी अनुशंसा पर इनको ऐड किया गया था। अगला जो प्रश्न है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वो 6 हफ्ते यानी कि 6 वीक तक लागू रहता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 6 वीक नहीं दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा इसके आसपास 1 महीना हो जाएगा। वैसे 1.5 महीना होता है, उसकी जो टाइम होता है वो 1.5 मंथ तक होता है। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, तो इसका ऑप्शन बी जो है भारत के महान्यायवादी को। और दोस्तों भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन। तो दोस्तों इनमें से जो लाइमस्टोन है वो हो कार्बनिक मूल का है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, लाइमस्टोन। दोस्तों 3 प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे बेसिक जो है वो है प्राथमिक जो शैल है वो है इग्नियस रॉक जो आग्नेय चट्टान होती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस। तो दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी जो है यूएसए और कनाडा के में बहती है, और दोस्तों जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे जो शहर स्थित है वो है मॉन्ट्रियल, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो डेट्रॉइट है ये अमेरिका का यूएसए का प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न है, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अफ्रीकन कंट्री इज, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अफ्रीकी देश है। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो अफ्रीकी देश है वो है युगांडा, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, युगांडा जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड रेड रिवर डेल्टा। तो लाल नदी का जो डेल्टा है दोस्तों वो है वियतनाम में, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वियतनाम में है लाल नदी डेल्टा। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों वियतनाम की राजधानी क्या है। दोस्तों जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता, और जकार्ता में जो एशियान है उसका जो इसकी जो राजधानी है जकार्ता उसमें इसका मुख्यालय है। और दोस्तों जो मलेशिया है, मलेशिया इसकी जो करेंसी है वो है रिंगिट। अगला जो प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द आपको बताना है जो बागवानी क्षेत्र है उसमें प्रसारित है, जो बागवानी जो है वो किस क्षेत्र में प्रसारित है। तो दोस्तों जो बागवानी है हॉर्टिकल्चर है वो मोस्टली जो मेडिटेरियन रीजन है उसमें पाई जाती है, यानी कि जो भूमध्य क्षेत्र भूसमुद्रीय क्षेत्र हैं
उनके उसके आसपास पाई जाती है, जो बागवानी कृषि है ज़्यादातर। अगला जो प्रश्न है, द वाटर ऑफ बीच ऑफ वन ऑफ फ्लोइंग लेक्स इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। दोस्तों इनमें से आपको बताना है किस झील का पानी नमक बनाने के उपयोग में आता है। दोस्तों जो सांबर झील है यह राजस्थान में है, इसमें काफ़ी लवणता पाई जाती है, और दोस्तों इसी झील का जो पानी है नमक बनाने के उपयोग में आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो लोकटक झील है यह है मणिपुर राज्य में, और जो कोल्लेरू झील है यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड सिटी। इनमें से कौन सा शहर बहुत ही पूर्वी दिशा में है। दोस्तों जो ये कैपिटल दी हुई है, जैसे हैदराबाद जो है ये तेलंगाना की कैपिटल है, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, और बेंगलुरु जो है वो है कर्नाटक की। लेकिन इनमें जो सबसे पूर्वी दिशा में स्थित है वो है लखनऊ, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, बेलिकोंडा हिल्स इज सिचुएटेड इन। बेलिकोंडा पहाड़ी कहाँ स्थित है। दोस्तों जो बेलिकोंडा पहाड़ी है वो है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है इसमें ब्रह्मगिरी पहाड़ी पाई जाती है, बाबा बुदन की पहाड़ी भी पाई जाती है। और तमिलनाडु में दोस्तों प्रसिद्ध आपने सुना होगा जो नीलगिरी वगैरह की हिल्स हैं, सेवरॉय हिल्स हैं, वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है उड़ीसा में प्रसिद्ध किसी एक पहाड़ी का नाम। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो दोस्तों जो पश्चिमी घाट है भारत में एक प्रसिद्ध वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह आपको ने कमेंट करके बताना है। और जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है हनाई मुद्दी। अगला प्रश्न है, सेंसस 2011 कवर्ड हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। जनगणना 2011 ने भारत में कितने जिलों को अवतरित किया है। तो दोस्तों ये करा था 640, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ फॉलोइंग सोइल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो आपको बताना है जो कपास की खेती होती है उसके लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा अनुकूल होती है। तो उसके लिए होती है दोस्तों काली मृदा, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये ज़्यादातर पाई जाती है महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है ज़्यादातर काली जो मृदा है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी पोर्ट। निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है। तो दोस्तों जो डायमंड हार्बर है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये एक समुद्री बंदरगाह नहीं है दोस्तों, डायमंड हार्बर जो बंदरगाह है ये है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, अंडर विच 5 ईयर प्लान वाज प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रियोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर। तो दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी। तो दोस्तों ये दी गई थी 7th 5 ईयर प्लान में, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 7th 5 ईयर प्लान। अगला जो प्रश्न है, द फाइनेंशियल ईयर फॉर आरबीआई इज। आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष है। तो दोस्तों आरबीआई के लिए जो वित्तीय वर्ष है वो चलता है इनका जुलाई से जून। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जुलाई से जून चलता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो होता है। और दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है। अगला प्रश्न है, हुज सिग्नेचर इज फाउंड ऑन 1 रूपी नोट्स इन इंडिया। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं जो वित्त सचिव होता है उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो फाइनेंस के जो वित्त सचिव होते हैं सेक्रेटरी होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों बाकी अन्य जो नोट होते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, सीडो इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो सीडो किसके विकास से संबंधित है। दोस्तों सीडो जो है यह लघु उद्योग के विकास से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सीडो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना थी 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, विच मिरर प्रोड्यूसेस मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा दर्पण वस्तु की आवर्धित और ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब देता है। दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है इनकी जो कनकेव मिरर होता है वो वस्तु की आवर्धित और ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब देता है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच डिवाइस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो दोस्तों कौन सा साधन अन्वय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है
ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। एलईडी जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन का शुद्ध रूप है, तो दोस्तों कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो है हीरा, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न था ये कल की वीडियो में ही हमने डिस्कस करा था। प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं। अगला जो प्रश्न है, द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम। नवजात शिशु का लिंग किसके वंशानुगत मिले रंगसूत्रों से निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है पिता के क्रोमोसोम से, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द विटामिन विच इज जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन इन यूराइन इज। मानव द्वारा सामान्य रूप में सर्जित किया गया विटामिन है, तो दोस्तों जो विटामिन सी है वो मानव द्वारा मूत्र में सर्जित किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों ये रीजनिंग से है। ये फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए मैन, हिज वाइफ, हिज 3 सन्स, देयर वाइफ्स एंड 3 चिल्ड्रन। इन ईच सन्स फैमिली हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो दोस्तों आपको बताना है प्रत्येक परिवार में एक पुरुष, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी पत्नियां और उनके हर एक के 3-3 बच्चे हैं। तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या जो होगी दोस्तों वो होगी 17, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का जोड़ जो है वो 66 वर्ष है, तो चाचा की आयु क्या होगी। तो दोस्तों चाचा की जो आयु होगी वो होगी 41 वर्ष। इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रहीम है उसकी जो आयु होगी वो होगी 11 वर्ष और उनके बीच का अंतर हो जाएगा आपका 30 वर्ष। अगला जो प्रश्न है इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ऑकवर्ड जो होता है ये होता है जैसे बहुत भद्दी जैसी चीज़ है या फिर पुरानी भी बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन ए भी आप ले सकते हैं ऑकवर्ड, लेकिन ये इसका हो जाता है बहुत भद्दी की सेंस में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नियरली 60 ईयर्स हैव गॉन बाय डैश डैश गांधी जी पास्ट अवे। दोस्तों यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। नियरली 16 ईयर हैव गॉन बाय सिंस गांधी जी पास्ट अवे, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको एक इडियम बताना है, टू ड्रा ए बी डाउन। तो दोस्तों इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा टू टेक केयरफुल एम एट, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, टू टेक केयरफुल एम एट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, जो आगे की सोचता हो आपको इसके लिए एक शब्द बताना है। दोस्तों जो आगे की बात सोचता हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अगर सोची, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अगर सोची। आपको बताना है आजीवन में कौन सा समास है। दोस्तों आजीवन में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, आजीवन में अव्ययी भाव समास है। आजीवन का अर्थ है जीवन भर। अगला प्रश्न है, शून्य शब्द में आपको शून्य शब्द में दोस्तों बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों जो शून्य है इनमें सभी शून्य गलत लिखे हुए हैं, जिसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो शून्य है दोस्तों वो इस तरह लिखा जाता है, जो मात्रा है वो इस तरह लगती है, शून्य की मात्रा इस तरह शून्य लिखा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।